मैं एक मनुष्य हूं। यह परिचय अगर मेरा है तो मैं पूरे विश्व के साथ समरूप या समरस हो सकते हैं और है, लेकिन और यह मनुष्य जैसे ही अपने आप को मनुष्य कहते हैं तो हम बहुसंख्यक हो जाते हैं। पूरे पृथ्वी में मनुष्य बहुसंख्यक है, किसी को कोई आपत्ति या किसी का कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन मनुष्य को छोड़कर जैसे ही हम कोई इतर परिचय देते हैं, जैसे हम कहें हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जितना भी मनुष्य को छोड़कर जितना भी परिचय हम देते हैं वह विश्व के साथ समरसता में हम नहीं रह सकते। फिर वहाँ पर वो सीमांकन होगा, मानसिक सीमांकन होगा, और उस मानसिक सीमांकन के साथ साथ क्षेत्रीय सीमांकन होगा। और जो हम सदियों से कष्ट झेलते आए हैं, जीवन का उद्देश्य से हम भटकते रहे हैं, वो सारा चीज फलित होगा। सब लोग बारी बारी से शांति के लिए युद्ध करते रहेंगे। कितना उल्टा पुल्टा बात नहीं लगता है? हम शांति चाहते हैं और शांति के लिए युद्ध करते हैं। हम मनुष्य को ईश्वर बनाने की ओर प्रेरित करते हैं और मनुष्य को मारने के लिए तैयारी करते हैं। ये मनुष्यता का चिंतन पर अगर आप सोचेंगे तो आपको हंसी आएगी। ये कितना बचकाना चिंतन है और कितना बचकाना हरकत है। ये इन सारी बातों को अगर आप गहराई से आप देखेंगे तो बहुत सारा विडंबना है हम लोगों के लिए कि हम लोग ऐसा सोचते हैं। और सोचते ही नहीं हैं बल्कि वैसा हम लोग करते भी हैं। 1947 से पहले आप देखें ना, पूरा पाकिस्तानी, पूरा बांग्लादेश, पूरा भारत, सब कोई कहता था हम भारतीय हैं। और समय परिवर्तित हुआ तो वो परिचय लोगों ने बदल दिया। अब भारतीय हो गया, वो पाकिस्तानी हो गया, बांग्लादेशी हो गया। और दुर्भाग्य से ऐसा बात अभी समाज में उठ रहा है, जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत, कई वो वीडियो हम देखे और फिर देखे, फिर वहां पर परिचय। क्या ये पागलपन है? हम अंग्रेज हैं, हम अमेरिकन हैं, हम रशियन हैं। आप कहेंगे उतना दूर तक। एक मित्र ने हमको मजाक में कहा कि आप विश्व चिंतक बनने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों नहीं चिंतन करेंगे? हम मनुष्य नहीं है क्या? हम सोच नहीं सकते हैं क्या? मनुष्य के बाद लोगों का जो स्टेप था वो भारतीय बनना नहीं होना चाहिए था, वो अमेरिकन बनना नहीं होना चाहिए था, वो चाइनीज बनना नहीं होना चाहिए था। मनुष्य के बाद सीधे ईश्वरत्व की बात होनी चाहिए था, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप उस डायरेक्शन में जाएगा। और उसके तदनुरूप सामाजिक संरचना बनानी थी, उसके तदनुरूप आर्थिक संरचना बनानी थी। और उस डायरेक्शन में नहीं बढ़ करके लोग क्लैश के रास्ते पर बढ़ गया। सीमा आप कितनों ही बड़ा खींचें वह सीमित ही होगा, असीम ही असीम हो सकता है। सीमा में असीमता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। सीमा के भीतर रह करके असीमता आप नहीं अचीव कर सकते आप। और वही असीमता का ही दर्द है, वही असीमता का पीड़ा है जो आदमी हर जगह पर हर अचीवमेंट के बाद अनुपयुक्त पाता है या अनुपयोगी पाता है। क्या फायदा हुआ इतना बड़ा घर बना करके? क्या फायदा हुआ इतनी महंगी गाड़ी में चल करके? क्या फायदा हुआ? और वही कारण है जो सीमा के अंदर जो हम लोगों ने असीमता की चाह की, वो कंट्रोवर्सी के कारण पूरा मनुष्य पृथ्वी पर दुखी है। आए इन सब बातों को आप गहराई से सोचें और मेरा सोशल सिस्टम को आप देखेंगे। जो सारा चिंतन हम रोज व्यक्त करते हैं, उन सारे चिंतनों का मुक्ति का मार्ग मेरा सोशल सिस्टम है। पहले वह शुरुआत एक विलेज से करेंगे, सबसे छोटा यूनिट होगा, फिर कंट्री पर आएंगे, फिर कंट्री से इंटरनेशनल पर जाएंगे, पूरा पृथ्वी पर आएंगे। ये जो विश्व विजय, ये विश्व विजय कहलाएगा। वो नेपोलियन का क्या कहते हैं आपको, सिकंदर का विश्व विजय नहीं है। वो राम का अश्वमेध यज्ञ से ये बड़ा अश्वमेध यज्ञ है।
आप उन सारे अश्वमेध जब जो अतीत में जिसका हम लोग गुमान करते हैं या अहंकार मान जो भी मानते हैं उसको, आप उस असल विश्व विजय ये है। आप आए मेरे साथ, जुटने का प्रयास करें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का प्रयास करें। आज ये 25 का अंतिम साल है, मेरे जीवन का एक साल और पार हो गया इसके आप परस्यू करते हुए, और उम्मीद है कि अगले साल अनिवार्य रूप में आप लोग जुटेंगे और अगले साल हम एक पायलट प्रोजेक्ट कहीं पर खड़ा कर सकेंगे। धन्यवाद।